कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। जी, भारत के अंदर जो है वो पहले ही आवाज़ें उठ रही थीं और अब वो आवाज़ें जो हैं ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और जो हुकूमत पर तनकीद है वो तेज़ होती जा रही है। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तज्ज़िया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, इंडियन पार्लियामान का इजलास बुलाया गया और उसमें हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मई के महीने में तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया के जो 7 हत्यारे हैं वो मार गिराए हैं, उसका S-400 जो है वो मार गिराया है, उनके कई जो हैं एयर बेसेस तबाह कर दिए हैं। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के दावों पे जो मोहर सख्त होती है वो इंडिया के CDS हैं, उनकी जानब से पहली मोहर सख्त होती है कि बिल्कुल उनके जो हथियारे हैं वो गिराए गए हैं। और उसके बाद जो उनके डिप्टी चीफ हैं उनकी जानब से मोहर सख्त होती है। फिर उनके जो मिलिट्री अताशे हैं इंडोनेशिया के अंदर उनकी जानब से उस पर मोहर सख्त होती है। फिर हम देखते हैं कि इंडिया की जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी है उनके जो सीनियर मेंबरान हैं वो उस पर मोहर सबत करते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जो इंडिया के हथियारे हैं वो मार गिराए हैं। और इन सब पे जो सबसे बड़ी जो मोहर सख्त होती है वो अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप उनकी जानब से मोहर सख्त होती है कि बिल्कुल जो 7 से 10 मई के दरमियान जो तनाज़ा हुआ था तो उसमें 5 से 6 हथियारे गिराए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो आवाज़ें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। जो उनकी आवाम है जिसे जो बीजेपी दहाइयों से उन्हें एक बात पे इकट्ठा कर रही थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बना रही थी। जब वो उनके पास ख़त्म हो जाता था मुसलमानों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाते थे, कभी उनकी इंडियन जो नेशनलिटी है उस पे सवालात उठाए जाते थे। बाज तो नहीं आए वो इससे। बिल्कुल। और देखिए, जब इस पे सवालात उठना शुरू हो गए और बार बार ये कहा जाने लगा जी कि आप ये आगे पार्लियामान के अंदर क्यों नहीं बताते। पहले तो आप बताते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको हम भस्म कर देंगे, हमने उनको भस्म कर दिया है। और जब से ये इतने सारे दावे आ रहे हैं हुकूमत बिल्कुल खामोश है। पहले हम देखते थे कि जब भी कोई इस तरह का तनाज़ा होता था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो इंडिया की तरफ से होता था, तो नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे आते थे, अपनी आवाम के जज्बात को उभारने की कोशिश करते थे और शैतानी मुस्कुराहट के साथ आते थे। लेकिन इस बार उनकी जो शैतानी मुस्कुराहट है वो बिल्कुल गायब है। आप देखें तो वो बहुत कम जो है वो मीडिया के अंदर आते हैं। जो बैनुल अक़वामी बरादरी है उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया है। और आप देखें कि हालिया दिनों में कितनी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस हुई और इंडिया को वहां पे सुबकी का सामना करना पड़ा। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, कभी किस मुल्क के जो सदर हैं उसको जफियां डालने की कोशिश करते हैं, कभी बरतानिया के। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो बरतानिया के जो वजीर आजम हैं उनको उन्होंने जफियां डालने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा उनको इग्नोर किया, उस पर मीम्स वगैरह भी बने। तो आज पार्लियामान के अंदर इसी बात पे फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ कहा जी कि हम चले इस पे डिबेट रखते हैं। तो फिर न सिर्फ उनको अपोजिशन की जानब से तंदो तेज सवालात का सामना करना पड़ा, बल्कि इवन शिवसेना जो है, जो बीजेपी का इंतहाई सख्त रूप है, जो उनकी मजहबी इंतहा पसंद जो जमात है, तो उसकी जानब से भी जो हालिया भारतीय इक़दामात हैं उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। और देखें, भारत के पास इस वक्त जवाबात नहीं है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हासिल किया है, कौन सी उनके पास जो बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन है जो बताए कि आपने पाकिस्तान के अंदर फला फला गोल जो है वो हासिल किया है। आज उन्होंने जब पार्लियामान के अंदर ये डिबेट रखी तो उसके साथ ही उन्होंने जो है इंडिया के अंदर एक ऑपरेशन भी, कश्मीर के अंदर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया ताकि जो लोगों की अटेंशन है वो डाइवर्ट होती रहे। लेकिन जो उनका पार्लियामान है वहां पे मछली मंडी वो बना हुआ है, वहां पे जो हुकूमती जो जिम्मेदार वज़रा वहां पे आते हैं तो उन पे तंदो तेज जो जुमले हैं वो कसे जाते हैं, उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो उनकी जो हवाइयां हैं वो उड़ी हुई दिखाई देती हैं। जी, वज़ीर ख़ारजा जो हैं एस जयशंकर वो भी कोई वाज़ेह जवाब जो है वो नहीं दे पाए। और जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उनका जो है पार्लियामान में ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है। ये जो है तहज़ीब और बर्बरियत का हमारी जो है खाली एक लड़ाई है। आखिर इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात हम ज़रा वज़ीर ख़ारजा की बात पे आते हैं। आप देखें
देखें कि लगातार जो इंडिया का एक नैरेटिव है कि जी के जो जंग है वो हमने मकासद हासिल करने के बाद हमने खुद से बंद की है, पाकिस्तान के साथ हमारा जो DGMOs के लेवल पे बात हुई तो उसके बाद ये ऑपरेशन को हमने क्लोज कर दिया। जबकि जो अमेरिकन सदर हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं और जब भी हम प्रोग्राम के अंदर बताते हैं, उन्होंने आज 23 बार बता दिया, 25 बार बता दिया, अब उनकी 28 बार हो चुका है कि वो 28 बार जो है मुख्तलिफ मौके पे ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने जंग बंदी करवाई। इंडिया के मिन्नतें तरले करने पर उन्होंने जो है ना वो भूलते हैं ना किसी को भूलने देते हैं। और फिर दूसरी बात जो उनके वजीर दफा है राजनाथ सिंह, आज उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई तनाजा नहीं है, ये जो तनाजा है ये तहजीब और बर्बरियत का है। तहजीब से बात सामने आ गई कि आप देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 के अंदर जब पाकिस्तान हासिल किया तो किस बुनियाद पे किया था कि हमारा हिंदुओं के साथ तहजीब, सकाफत, कल्चर कोई भी हमारा उनके साथ नहीं मिलता। आज उनका जो वजीर दफा है वो पार्लियामान के अंदर खड़ा होकर कहता है कि जो हमारी तहजीब की लड़ाई है, बिल्कुल हमारी तहजीब अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा तमद्दन अलग है, हमारे खाएबे अलग है। हम और जो भारतीय जो हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, हमारा और उनका कोई चीज मिलती नहीं है। आप उनके खाने नहीं खा सकते, वो वेजिटेरियन है, आप गोश्त खाने वाले हैं, जिसको आज तक जो है वो नहीं माना जा रहा था। आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि जो दो कौमी नजरिया था, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, वो बिल्कुल सही था। और कायदे आज़म ने उस दौर में भी कहा था कि जो मुसलमान उस वक्त ये कहते थे कि पाकिस्तान जरूरी नहीं है, हम लोग यहां पे रह लेंगे, तो वो गलत है। उन्हें वक्त के साथ जो है वो इसका एहसास होगा। आज देखिए बिल्कुल लोगों को एहसास भी हो रहा है और वहां पे दुआएं दे रहे हैं जो उन पे वहां पे जुल्म और सितम हो रहा है। आज राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है, ये दो कौमी नजरिए पर भी एक जबरदस्त किस्म की जो मोड़ है इंडिया की तरफ से। साथ में उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी पर जो है को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा देखें, जो भारत है वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तरफ तो वो खुद दहशत गर्दी कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आप देखें, बलूचिस्तान के अंदर जितने भी जो फितनतुल हिंद के ग्रुप्स हैं, BLA है, BSA है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको इस वक्त ये दुनिया में बिल्कुल सबको पता चल चुका है कि उनके पीछे इंडियन फंडिंग है। वहां पे जो कुलभूषण यादव हैं वो बलूचिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं। इसी तरह फिर वो जो यहाँ पे KPK के अंदर आप देखें तो यहाँ पे जो TTP हैं या दूसरे हैं तकफीरी हैं सारे, उनको फंडिंग करने वाला कौन है? उनके पीछे भी भारत वहां पे खड़ा है। वो दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको फरोग दे रहा है। आप जो हमारा आजाद कश्मीर है इसके अंदर देखें कि उसकी प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे काम कर रही है। हालिया दिनों में हमने देखा कि जो वजीर दफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा था कि जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो आजाद कश्मीर के अंदर काम कर रही है और यहाँ की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। और ये जो भारत का है ना कि हम किसी के खिलाफ इस तरह के अज़ाइम नहीं रखते। आप देखें, उन्होंने जाकर कनाडा के अंदर उन्होंने जो सिखों के रहनुमा हैं उनको वहां पे कत्ल कर दिया। उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके कुछ लोगों को कत्ल किया। उन्होंने बरतानिया के अंदर जाके लोगों को कत्ल किया। वो सऊदीया के अंदर ही उन्होंने जाके कोशिश की कि लोगों को कत्ल करें। आप ये देखें कतर के अंदर उनके कितने लोग पकड़े गए जो ना सिर्फ जासूसियां कर रहे थे बल्कि वहां पे अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उनके सबूत आप उनके मीडिया को देख लें, वो पाकिस्तान के अंदर करें। और उल्टा वो ये है कि वो बयानियां जो उनके खिलाफ है, जो काम वो कर रहे हैं न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं। तो आज तो विश्व गुरु का जो नक्शा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और दूसरी बात जो एक जबरदस्त बात की थी इन्होंने, जो शिवसेना के जो रहनुमा हैं उन्होंने बात की थी। भारत के अंदर एक टीवी प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर नरेंद्र मोदी की तारीफों के जाल बिछा दिए गए थे कि जी इनकी जो कद है वो 6 फुट इतने इंच है, इनकी छाती 56 इंच की है। तो वो बड़े चौड़े हो रहे थे, उनके चेहरे पे जो खुशी के तासरात सामने आ रहे थे। आज उन्होंने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्यों नहीं देते? आप 3 माह से आपसे यही सवाल किया जा रहा है कि आप बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत है। तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं? जब उसका नाम आता है तो आपका कद जो है वो 5 फुट का रह जाता है और जो आपकी 56 इंच की छाती है वो 36 इंच पे आ जाती है। बहुत ज्यादा जो इस वक्त इंडिया में उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है और जो इंडिया का मकरू चेहरा है वो भी सामने आ रहा है। जी, इसके अलावा जो है इन्होंने जो ऑपरेशन महादेव शुरू किया और उसमें बहुत से जो कश्मीरी हैं उनको शहीद भी किया है। अच्छा देखें,
जो ऑपरेशन महादेव है, इसके हवाले से हम काफ़ी अरसा से अपने प्रोग्राम के अंदर भी हमने बात की कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसके पास उनके कोई सबूत नहीं थे। एक तरफ तो वो तस्वीर उठा के सामने आ रहे थे जी कि ये 4-5 लोग हैं, ये देखें ये इकट्ठे खड़े हैं, उन्होंने मैगजीनें पहनी हुई हैं, उन्होंने असलहा जो हाथ में उठाया हुआ है, ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर आके हमला किया। जब आपके पास तस्वीर आ गई कि किसी वास्ते से आपके पास आई होंगी ना, आपके पास तस्वीर तो उनकी इकट्ठी पहुंच गई, आपको ये नहीं पता चल सका कि वो किस रास्ते से पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और कैसे उन्होंने हमला किया और किस रास्ते से वो निकल गए। अब हमने पहले भी कहा था कि वो अपनी जेलों के अंदर जो पाकिस्तानी और जो मुसलमान हैं, वो जो उन्होंने कई कई सालों से वहां पे रखे हुए, उनको निकालेंगे, उनको पाकिस्तानी शिनाख्त देंगे और या तो उनसे एतराफ करवाएंगे जी कि आप पहलगाम हमले में मुलव्वस से, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये है उनका जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि हमने पहलगाम हमला किया है। दूसरा काम वो ये करेंगे कि वो लोगों को एक फेक इनकाउंटर करेंगे, उसके अंदर शहीद कर देंगे और बताएंगे जी कि ये पाकिस्तानी हैं, ये देखें ये यहां पे हमला करने के लिए आए थे। और इतनी मज़ाह का खेज किस्म की बातें। उनके जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं जी कि उनके पास सबूत क्या है, वो उन पाकिस्तानियों का सबूत क्या है कि उनके पास पाकिस्तान के अंदर बनने वाली चॉकलेट्स उनके पास उनको मिली है। यानी कि वो 400 किलोमीटर का सफर, 200 किलोमीटर का सफर वो करके आए हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। वो 3 माह से उनके पास वो जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं वो पड़ी हुई हैं, उन्होंने आज तक वो नहीं खाई, वो रखी हुई थी और उनसे शायद उनको शक्ति मिलती। देखें, चॉकलेट्स तो बच्चों की चीज है, उन्होंने क्या करनी थी? आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। एक जो दहशतगर्द है 3 माह से यकीनन वो अपने बकौल आपके अगर जैसे बात को मान दें, वो ठिकाने तब्दील करते रहे होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी, लेकिन उन्होंने वो चॉकलेट्स बचा के रखी हुई थी क्योंकि इंडिया को दुनिया के अंदर दुनिया को दिखाना है कि इनके पास जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं वो पड़ी हुई थी और उनके पास राइफल्स भी वही थी जिनसे वो लोग जो हैं वो पहलगाम के अंदर मारे गए हैं। इतनी बकवास किस्म की गुफ्तगू है इंडिया के अंदर। इतना बड़ा मुल्क है, जिस तरह से उनके मीडिया ने उनकी साख को मजरू किया है, उनकी हुकूमत आए रोज जो है वो सिर्फ उनका एक ही नैरेटिव है कि हम इलेक्शन जीत जाएं, उनकी जो साख्त है दुनिया के अंदर, जो मकाम बनता जा रहा था वो भाड़ में जाए। तो भारत इस वक्त वो हरकतें कर रहा है जो बचगाना हरकतें हैं। आप स्कूल के प्रेप के 1, 2, 3 के बच्चे के साथ भी ये बातें शेयर करें तो वो भी इसके खिलखिला के उठेगा, यार ये भारत है, इतनी बड़ी आबादी का एक मुल्क है और उनके वजीर खारजा, उनके वजीर दफा, उनके वजीर दाखिला जो हैं वो किस तरह की बेहुदा और बचगाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये जो कल्याण युद्ध है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो ये झूठा प्रोपेगेंडा था कि हम पाकिस्तान के बारे में ये बताएंगे चॉकलेट्स मिल गई, अजीब किस्म की बात। और दूसरी बात ये थी चूंकि पार्लिमान के अंदर अभी उनसे सवालात हो रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान के अंदर हमला भी कर रहे थे, आप जरा बताएं ना वो दहशतगर्द कहां हैं जिनको आपने मारना था। और फिर एक और जो है शिवसेना के ही हैं, वो कहते हैं कि जब पहलगाम से पहले मैं कश्मीर के अंदर गया तो वहां पे चप्पे चप्पे पे फौजी खड़े हुए थे, तो वहां पे पुलिस चप्पे चप्पे पे थी, तो वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि उस दौरान जब पहलगाम में हमला हुआ तो वो फौजी किधर चले गए थे, वो पुलिस वाले कहां चले गए थे। तो वो कह रहे हैं कि वहां तो इस तरह हमला नहीं हो सकता। तो इसके पीछे फिर एक और जो उनके साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो कहते हैं कि ये जो हमला पहलगाम के अंदर हुआ है इसकी ट्रेनिंग और इसके लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग हुई है, इतने सारे सबूत मिलते हैं। लेकिन अब ये जो साथ में इनकी पार्लियामान के अंदर संदूर हवाले से गुफ्तगू हो रही है और साथ में इन्होंने ये भी लॉन्च कर दिया ताकि अवाम के जो रवैये हैं उनको तब्दील किया जा सके। जो गुफ्तगू है जो लोग लगातार संदूर पे पूछ रहे हैं ताकि उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो और जो गुफ्तगू का जो तरीकाकार है वो एक और से मत निकल जाए, जिसमें वो पूरी तरह से फ्लॉप भी हुए हैं और नाकाम भी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी भारत जो है उसमें उनकी आवाम भी सवाल कर रही है, पार्लियामान भी सवाल कर रही है कि आखिर बताओ तो सही कि ये जो तुमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था आखिर इसमें हुआ क्या। लेकिन अभी तक जो है जवाब वो जूं के तूं पड़े हैं, अभी तक किसी को जवाब नहीं मिले। इसके साथ ही कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से दीजिए अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।